विशाल राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अर्जुन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी को 12th का फिजिक्स पढ़ाऊंगा, वह भी पूरा बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक। यदि आप 12th के छात्र हैं तो आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम 12th के एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाएंगे। अगर आप सभी का प्यार अधिक से अधिक अर्जुन क्लासेस को मिली तो हम जल्द ही आपके लिए मैथ की क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में इकाई फर्स्ट में स्थिर वैद्युतिकी में पहला अध्याय है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत आवेश। तो हम अपने अध्याय को शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि विज्ञान क्या होती है, विज्ञान में भौतिक विज्ञान क्या होती है, हमें ये जानना अति आवश्यक है। तो चलिए हम पहले विज्ञान के बारे में जानते हैं कुछ कि विज्ञान क्या होती है। तो ये हो गया यहाँ पर विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध एवं प्रमाणित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध एवं प्रमाणित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो ये प्रकृति है, इसमें मान लीजिए कुछ भी है प्रकृति में, उसको हम यदि क्रम से प्रमाणित कर दें तो वही विज्ञान हो गया। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वि धन ज्ञान। वि का अर्थ है विशेष और ज्ञान का अर्थ है ज्ञान, यानी कि किसी वस्तु के विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की इंग्लिश होती है साइंस। यह साइंस होती है। ये साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है। साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ जानना होता है। अर्थात हम क्या समझे, विज्ञान का मेन मकसद है कि किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान को अर्जित करके, उसके प्रमाण दे करके, जो उसके मतलब कि जिज्ञासा अर्थात जिज्ञासा है, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको विज्ञान समझ में आ गया होगा। अब हम विज्ञान को जहाँ जैसे लाते हैं वैसे वहाँ पर विज्ञान आ जाता है। जैसे यदि हम विज्ञान को समाज में लाएंगे तो हो गया सामाजिक विज्ञान। इसी प्रकार हम राजनीति में लाएंगे विज्ञान को तो हो जाएगा राजनीति विज्ञान। इसी प्रकार हम जंतुओं के बीच विज्ञान को लाएंगे तो हो गया जंतु विज्ञान। इसी प्रकार यदि हम वनस्पतियों के बीच विज्ञान को लाएंगे तो हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। यानी कि विज्ञान की बहुत शाखा हैं। तो हम पढ़ेंगे विज्ञान में फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो हमें ज़्यादा नहीं जानना है, बस हमें विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम भौतिक विज्ञान पे चर्चा करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। यदि आपको लिखना हो तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, आप हमारे साथ नोट करते रहिए। तो यदि आपको लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हम इसको अब रफ कर दे रहे हैं।
अब हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होती है। चलिए देखिए भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान क्या होती है? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति में होने वाली अन्योन्य घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, यह प्रकृति की घटना है जो हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको विज्ञान और भौतिक विज्ञान की परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम रफ कर देते हैं। आपको लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम चलेंगे अपने अध्याय के ऊपर, यानी चैप्टर के ऊपर, कि अध्याय पहला है कूलाम का नियम तथा वैद्युत आवेश। इस अध्याय में पहला हेडिंग है आवेश। आप भी हेडिंग डाल लीजिए और साथ के साथ कॉपी करते रहिए, क्योंकि हम हर परिभाषा को बोर्ड पर तो नहीं लिख सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, इसलिए हम बोल देंगे, आप परिभाषा लिख लीजिएगा। तो पहला हेडिंग डालिए आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश वह कारक है जो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। आवेश क्या होता है? आवेश वह कारक है जो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अब वैद्युत प्रभाव क्या होता है? वैद्युत प्रभाव जब किसी, मान लीजिए ये एक आवेशित छड़ है, मान लीजिए इस पर धनावेश है और यह निरावेशित छड़ है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब किसी आवेशित छड़ के पास दूसरा निरावेशित छड़ को लाते हैं, तो निरावेशित छड़ विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाता है। विपरीत प्रकार के और बराबर आवेश से, जैसे यह धनावेश है तो यह ऋण आवेश होगा, इस पर जितना चार्ज है इस पर विपरीत प्रकार के चार्ज आ जाएगा। तो वैद्युत प्रभाव यही होता है कि जब किसी आवेशित छड़ के पास, मान लीजिए ये दो आवेशित, मान लीजिए ये एक आवेशित छड़ है, यह एक निरावेशित छड़ है, तो जब किसी आवेशित छड़ के पास दूसरा निरावेशित छड़ को लाते हैं तो निरावेशित छड़ भी विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाएगा। मान लीजिए निरावेशित छड़ है तो इस पर भी विपरीत प्रकार का आवेश आ जाएगा। इसी घटना को हम वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वैद्युत प्रभाव समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी चुंबक में मान लीजिए यह एक चुंबक है NS, जब किसी चुंबक में किसी लोहे के टुकड़े को, मान लीजिए लोहा का टुकड़ा है, जब किसी चुंबक में किसी लोहे के टुकड़े को स्पर्श कराकर कुछ समय तक छोड़ देते हैं तो लोहा का टुकड़ा भी
चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है, यह लोहे का टुकड़ा भी चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है। तो इस घटना को, इस प्रभाव को, लोहे के टुकड़े के इस प्रभाव को हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव समझ में आ गया होगा। यदि आप लिखना चाहते हैं तो हम एक बार वैद्युत प्रभाव चुंबकीय प्रभाव फिर से बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। वैद्युत प्रभाव हेडिंग डाल लीजिए। वैद्युत प्रभाव में लिखिए, जब किसी आवेशित छड़ के पास दूसरे निरावेशित छड़ को लाते हैं, जब किसी आवेशित छड़ के पास दूसरे निरावेशित छड़ को लाते हैं तो निरावेशित छड़ भी विपरीत प्रकार के बराबर आवेशीय आवेशित हो जाता है। इस प्रभाव को हम वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, हेडिंग डाल लीजिए चुंबकीय प्रभाव। यदि आपको लिखने में कठिनाई हो रही हो तो वीडियो को पॉज कर करके आप लिख लीजिएगा। तो हेडिंग डालिए चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी चुंबक में किसी लोहे के टुकड़े को हम स्पर्श कराकर कुछ समय तक छोड़ देते हैं तो लोहा का टुकड़ा भी चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है। इसी घटना को जब लोहे का टुकड़ा चुंबक के समान व्यवहार करने लगेगा, उसी घटना को हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिए, हम आपकी दिक्कत सॉल्व कर देंगे फिर से एक नई वीडियो बना करके। तो हमें उम्मीद है कि आपको आवेश क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। इसमें अब अगला हेडिंग है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार हेडिंग डालिए। आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश क्या होता है, धनावेश की परिभाषा होगी, जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस परमाणु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे परमाणु को हम धनायन कहते हैं, और जो उस पर उपस्थित आवेश होता है उसे हम धनावेश कहते हैं। जैसे सोडियम से एक आवेश निकल जाएगा तो उस पर एक प्लस चार्ज हो जाएगा। तो यह जो सोडियम है यह धनायन है, और इस पर जो ये आवेश है धनावेश, प्लस का चिन्ह है जो ये आवेश है, तो यही धनावेश है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे परमाणु को हम धनायन कहेंगे, और उस पर जो उपस्थित आवेश होगा वही धनावेश होगा। इसी प्रकार ऋणावेश, जब किसी परमाणु से, मान लीजिए क्लोरीन है, जब किसी परमाणु पर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यह एक कर्जे में हो जाएगा। तो ऐसे परमाणु को हम ऋणायन कहेंगे, और उस पर जो उपस्थित आवेश होगा उसको हम ऋणावेश कहेंगे। तो सीधी सी बात है कि जब किसी परमाणु धनावेश में जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो उस पर एक
चिन्ह उपस्थित होता है धन का, उसे हम धनावेश कहते हैं, और ऐसे परमाणु को हम धनायन कहते हैं। और ऋणावेश में क्या होगा, जब किसी परमाणु पर कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस पर सामान्य अवस्था से अधिक आवेश हो जाते हैं, यानी कि वह कर्जा ले लेता है एक आवेश, तो उस पर एक चिन्ह, कर्जा लेगा तो कर्जा का चिन्ह यही होगा, माइनस में हो जाएगा, तो उस पर एक चिन्ह उपस्थित होगा ऋण का, तो उसे हम ऋणावेश कहेंगे, और जो परमाणु होगा उसे ऋणायन कहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको आवेश के प्रकार और इसकी डिफिनीशन पूरा अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। इसमें अगला हेडिंग है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, चलिए हम जान लेते हैं। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, हेडिंग डाल लीजिए, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो पहले समझिए आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। प्रत्येक पदार्थ, मतलब कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। कोई भी पदार्थ, मान लीजिए डस्टर है, यह भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन छोटे छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम सबसे सूक्ष्म कण कहते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मॉडल क्या होता है, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक मॉडल हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले नाभिक होती है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, और परमाणु नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु मॉडल मतलब कि आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। अब अगला हेडिंग है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जैसे मान लीजिए डस्टर है, यह एक पदार्थ है, यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और उन छोटे छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है इस तरह, कुछ इस प्रकार होता है। यह नाभिक है परमाणु का, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार, कुछ इस प्रकार चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु। और परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होते हैं,
मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज़्यादा दूरी पर होते हैं उस पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगता है, जिससे वह इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़कर बाहर चला जाता है। जिससे इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाता है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के कारण परमाणु आवेशित हो जाते हैं। तो आवेश का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इसी प्रकार है कुछ। तो हमें उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्लियर हो गया होगा। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं परिभाषा, इसका हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आवेश का? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक से अधिक दूरी पर होता है उस पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम लगता है, जिससे वह इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़कर बाहर चला जाता है, जिससे परमाणु आवेशित हो जाता है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यही है परमाणु इलेक्ट्रॉन का आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको लिखने में कठिनाई हो रही होगी तो आप वीडियो को पॉज कर करके इसको लिख लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम अब मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका लाभ हो सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। और यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि विज्ञान हमें आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप अर्जुन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और यदि आप ये चाहते हैं कि हमें हमेशा नोटिफिकेशन और मिलती रहे तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप से जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।